अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज वाली जो वीडियो ये ख़ास है उन बच्चों के लिए जो पूछ रहे हैं कि एक्स्ट्रा मार्क्स का क्या मसला है। में काफ़ी बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स नेचुरली मिलेंगी, 2, 1, 3, 4 कितनी मिलेंगी जिन्हें बीएड किया है, एमएड किया है, एडी किया है, कोई भी डिग्री आपने की है स्पेशली एजुकेशन से रिलेटेड, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगी। और एक्स्ट्रा मार्क जब मिलेंगी तो अगर आपके एक यूसी में सेम स्कोर आ रहा है ना, सपोज़ कि दोनों बच्चों के 60 हैं और या 70 हैं, सीट आपकी एक है या 2 सीटें हैं, लेकिन उसमें 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके इक्वल स्कोर है लेकिन एक बच्चा जो है उसकी डिग्री अलग है, तो उसको क्या मिलेगा या इसको मिलेगा, सीट किसको मिलेगी, उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। और उसके अलावा कुछ और बातें डिस्कस करते हैं जिनका जेएसटी का स्कोर अच्छा आ रहा है उसमें और हम में क्या फ़र्क है। ये बच्चे सवाल कर रहे हैं कि सर मेहनत तो हमने भी की लेकिन डिफरेंस क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस, मतलब हमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से हमारा स्कोर नहीं आया। तो उसके बाद अभी जिन्होंने कोर्स लिया है पीएचडी का, तो उनका वो क्या करें जिसकी वजह से उनका अच्छा स्कोर आ सकता है। तो इन सारी चीज़ों की बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जो बच्चे जिनका अच्छा स्कोर आया है ना, अच्छा स्कोर आया है या आता है नॉर्मली, वो कभी भी ज़िंदगी में कंप्लेन नहीं करते, किसी और को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराते कभी भी। वो हमेशा ये कहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर उनका स्कोर कम आया है या ज़्यादा आता है या कम आता है, वो किसी और को एक तो रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराते। ये भी नहीं कहते कि हमारे घर के हालात अच्छे नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास किताबें नहीं थी, मेरे दोस्त अच्छे नहीं थे, मुझे टीचर्स अच्छे नहीं मिले, या सिस्टम सारा ख़राब है, आईबीए का सारा सिस्टम ख़राब है, या उसके अलावा कहते हैं पेपर सेटर ने गलतियाँ की हैं, की में गलती है, मैंने तो पढ़ा हुआ था, मेरा तो सही था लेकिन आईबीए की गलत है। वो कभी भी कंप्लेन नहीं करते, वो तैयारी करके पेपर दे आते हैं, वेट करते हैं, रिजल्ट आ जाता है। कंप्लेन नहीं करते कभी भी कि मैं पुअर हूँ या ये हूँ, कुछ भी नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ। सेकंड पॉइंट बता रहा हूँ आपको, और जो जिनका स्कोर अच्छा आता है वो हमेशा सेकंड स्टेप पे फोकस करते हैं। सपोज़ कि अगर आपको K2 पे चढ़ना है तो वो डायरेक्टली ये नहीं कहते कि बस K2 पे मैं आ जाऊँ, वो कहते हैं कि हमारा सेकंड जो स्टेप है वो कौन सा है, सेकंड स्टेप पे वो फोकस करते हैं। चढ़ना K2 पे है लेकिन उनका सेकंड स्टेप, इसका मैं छोटा सा मिसाल दूंगा। हमसे आपने कोर्स लिया जेएसटी का, पीएचडी के लिए कोर्स लिया, आपने कहा कि यार सारे के सारे 5-6 सब्जेक्ट्स जल्दी कवर हो जाएं, 1 दिन में हो जाएं, 2 दिन में हो जाएं। जो बच्चे स्मार्ट है ना, वो क्या पहले मैथमेटिक्स कवर करते हैं, सेकंड स्टेप ये है ना, ये डायरेक्टली नहीं कि 5 सब्जेक्ट जल्दी हो जाएं। तो वो फोकस करते हैं कि भाई पहला हमारा स्टेप ये है कि मैथमेटिक्स कवर करनी है, उसके बाद साइंस कवर करनी है, फिर हमें इंग्लिश करनी है, फिर जनरल साइंस। तो वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सपोज़ कि अगर आपका 90 kg वेट है और आप कहते हैं कि मेरा 60 हो जाए, अब 60 आपकी जो नज़र है वो 90 kg अगर आपका है तो 89 पे होनी चाहिए आपकी नज़र की, यार मुझे पहले 89 करना है, फिर आप कहेंगे 88 करना है। ये सक्सेसफुल बच्चों की निशानी है। मैं बता रहा हूँ कि हमने अपनी ज़िंदगी में भी ऐसे ही किया है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 3 स्टेप, नंबर 3 है जो कामयाब बच्चे जिनका अच्छा स्कोर आ रहा है उनकी ज़िंदगी में वैल्यूज़ होती हैं। वैल्यूज़ में आपको बता रहा हूँ ना, वैल्यूज़ इन द सेंस कि जब आप स्केड्यूल बनाते हैं, कोई टाइम टेबल बनाते हैं, उसको आप अकॉर्डिंगली फॉलो करते हैं और उसी हिसाब से मेहनत करते हैं जिस हिसाब से आप अपने साथ कमिटमेंट करते हैं, उनकी ज़िंदगी में वैल्यूज़ होती है। सपोज़ कि मैंने अगर किसी टीचर को हायर किया तो मेरा वैल्यू ये होता है, मैं वैल्यूज़ को इस तरह फॉलो करता हूँ कि मेरी कमिटमेंट होती है कि भाई मैथमेटिक्स वाले को इतने पैसे देने हैं, साइंस वाले के साथ कमिटमेंट है, कंप्यूटर वाला कौन सा टीचर हैं तो टीचर के साथ एक फिक्स कमिटमेंट है कि भाई इतने पैसे मैं आपको दूंगा। मैं उनको अगर कमिटमेंट करता हूं तो उनको कहता हूं कि भाई ये फिक्स अमाउंट आपका है, 50,000, 40, 30, 20 कितने भी फिक्स करके उनके लिए मैं रख देता हूं। अब मेरे पास बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पैसे दे रहे हैं या ना दे रहे हैं, नन ऑफ देयर बिजनेस, क्योंकि ये वैल्यूज़ में काउंट होता है। तो फिर जाके टीचर आएगा ना, आपको इतने सब्जेक्ट्स पढ़ाएगा। तो ये अपनी ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में वैल्यूज़ होते हैं कि अगर कोई कमिटमेंट की है तो कमिटमेंट करते हैं, उस पर मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद सारी मेहनत करने के बाद अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं, छोड़ते हैं कि भाई अल्लाह ताला अगर हमारी मेहनत सही है, हमने सही से काम किया है तो हमें रिजल्ट मिलेगा। कंप्लेन वो नहीं करते उनका, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में ये खास वैल्यूज़ होते हैं कि कामयाबी किस तरह हासिल करनी है, ये उनका खास वैल्यू होता है। कभी भी फेलियर से नहीं डरते, फेलियर भले हो जाए वो इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इनकी ज़िंदगी में एक डिफाइंड गोल होता है, ये फोकस करते हैं अपने डिफाइंड गोल पे। वो कभी भी कंप्लेन वगैरह नहीं करते कि यार ये हो गया, फलां हो गया, अब मेरा क्या होगा, अब मैं पास हूँ या फेल हूँ, मेरी तो 30 मार्क्स आई हैं, मेरी तो 40 आई हैं। लेकिन उनके पास एक डिफाइंड गोल होता है, चलें ये नहीं तो दूसरा होगा। मेहनत करते हैं,
स्ट्रगल करते हैं, उसके ट्रस्ट करते हैं और ऐसी चीज़ों को इग्नोर करते हैं जो नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देते, फोकस करते हैं, फोकस रहते हैं। जैसे मैंने आपको कल भी मिसाल दिया था कि मैंने भी 30, 35, 40 इंटरव्यू फेल किए हैं, तो मैंने कभी कंप्लेन नहीं की ज़िंदगी से कि भाई मैं गरीब हूँ। देखें, एक बच्चा है गरीब है ना, तो गरीब का फार्मूला ये है कि अगर आपके पास अम्मी माँ बाप हैं ना तो आप गरीब नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर आपके अम्मी माँ बाप जिंदा हैं तो यू आर नॉट पुअर। अगर उसके बावजूद भी अगर आप कहते हैं कि मैं पुअर हूँ और मेरे अम्मी भी हैं, अब्बू भी हैं, मैं पुअर हूँ, तो बेसिकली आप इग्नोरेंट हैं, यू आर नॉट पुअर। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस दुनिया की कायनात की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसी इंसान के पास है ना, वो माँ बाप है, उससे ज़्यादा कोई कीमती चीज़ नहीं है। यू आर नॉट पुअर। अगर उसके बाद भी अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं तो आपके कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं विद इन फैमिली, जिसकी वजह से इश्यूज़ आप सफ़र करते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं। मैं भी एक पियान का बेटा हूँ ना, आई एम सन ऑफ अ पियान। मेरे अब्बू पट्टे वाले रिटायर्ड हैं, लेकिन मैंने कभी ज़िंदगी में कंप्लेन नहीं किया। मजदूरी करता था खुद, लेकिन ज़िंदगी में कंप्लेन नहीं की यार मेरे अब्बू पियाने में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अब्बू ने मुझे मैट्रिक तक पढ़ाया है, आगे मुझे तालीम नहीं दी। लेकिन सेल्फ मेड बंदा इस तरह होता है कि वो कभी भी कंप्लेन नहीं करता। उसके बावजूद भी आप अभी मेरा स्टेटस देखें, मेरा स्टेटस क्या है। और सारी फैमिली को सपोर्ट करने के अलावा भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जिनको स्कूलिंग में अल्हम्दुलिल्लाह करवाता हूँ अपने तरफ से। तो मैं कभी ये नहीं सोचता कि यार मैं गरीब था, मिस्कीन था, इस वजह से मुझे कुछ नहीं मिला। कंप्लेन करता तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता। आज हज़ारों लोग, लाखों लोग मुझे फॉलो नहीं करते, एडवाइस नहीं लेते, सजेशंस नहीं लेते, कॉलें नहीं करते, क्लासेस नहीं लेते, मेरे पास नहीं आते। क्यों ना, मैंने कभी भी एक्सक्यूजेज नहीं बनाए अपनी ज़िंदगी में। मैंने कहा चले मेरे अब्बू पियान है, लेकिन ये सबसे बड़ी मेरी ताकत है कि मेरे अब्बू हैं, मेरी अम्मी हैं, ये सबसे बड़ी ताकत है। हाँ, अगर कोई बंदा डिसेबल है, मेंटली फिजिकली डिसेबल है, तो वो उसको हम कह सकते हैं कि ये गरीब है, इसको हम कह सकते हैं। जिसके माँ बाप नहीं है उसको हम कह सकते हैं कि ये गरीब है। अगर आपके पेरेंट्स जिंदा हैं तो यू आर नॉट पुअर। कभी खुद को पुअर मत कहना, क्योंकि इससे ज़्यादा कीमत वेल्थ आप कायनात में सबसे ज़्यादा जो कीमत है ना, सबसे ज़्यादा बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, बहुत बड़ी ताकत जो है ना किसी भी इंसान की, वो उसके माँ बाप हैं। ये मैं आपको बता दूं, किसी को मत कहना कि मैं गरीब हूँ। तो ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी मैंने सवाल लिए हैं, बच्चों के काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, तो मुझे मजबूरन ये वीडियो बनानी पड़ी कि मैं कुछ ऐसे बच्चों को गाइड कर सकूं, बता सकूं कि भाई ज़िंदगी इस तरह नहीं है जिस तरह आप ज़िंदगी को देख रहे हैं। ज़िंदगी बहुत बड़ी है। बीइंग अलाइव, मैं कहता हूं, सबसे बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इफ़ यू आर अलाइव सो फार, तो इससे ज़्यादा ब्लेसिंग ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, यू आर अलाइव। तो अभी तक आप जिंदा हैं, अलाइव हैं, इससे ज़्यादा ब्लेसिंग नहीं है। ऑनेस्टली ये सही बता रहा हूँ। तो फोकस करें, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस पे फोकस करें। अब आते हैं लास्ट स्टेप पे, जो लास्ट स्टेप मैंने आपको बताया। अभी आते हैं मार्क्स पे। मार्क्स के बारे में आपको बताता हूँ। ये देखें, ये एक पेज है, सामने लिखा हुआ है BS B.Ed लिखा है, B.Ed ऑनर्स 4 ईयर्स अगर डिग्री है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। AD है तो 2 ईयर्स है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। M.Ed किया है 2 ईयर्स, 1 ईयर B.Ed और 1 ईयर M.Ed, तो 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर खाली B.Ed है तो आपको 1 मार्क मिलेगी। ये अकॉर्डिंग टू द रूल है, ये इन्होंने रूल है, रूल के हिसाब से मैंने आपको ये नोटिफिकेशन दिखाया। तो ये आज वाली वीडियो, खास वीडियो इन बच्चों के लिए है जो बच्चे कोर्सेज भी ले रहे थे, लेकिन कोर्सेज के बाद अगर आप वीडियो नहीं देख रहे तो कोई फायदा नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, अगर आपने कोर्स लिया है तो मैथमेटिक्स पहले कवर करें, फिर साइंस करें, फिर इंग्लिश करें, और उसके कोई भी अगर आपका वीक एरिया, अगर इंग्लिश वीक है तो पहले इंग्लिश देखें। ये कि भाई आपको समझा सकूं कि जिंदगी इस तरह नहीं है जिस तरह आप जिंदगी को देख रहे हैं। फेलियर्स आपको मिलती हैं, बिल्कुल 100% मिलती हैं फेलियर्स, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन उसको फेलियर ना कहें, उसको कहें कि फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस है। अगर किसी चीज में आप फेल होते हैं तो दिस इज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। इट मींस कि आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। भागना नहीं है, लड़ना है, फाइट करनी है। एक दफा ना, दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा, 100 दफा लड़ें, फाइट करें, फाइट बैक, और आपको मिलेगा रिजल्ट, 100% मिलेगा। ये मेरा मानना है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ सीखी है कि कभी भी आप अपने आप को फेलियर ना कहें कि यार मैं फेल हो गया, अब मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई, अब मैं PhD किस तरह बनूंगा, JST किस तरह बनूंगा। ये तो बहुत बड़ी सीटें थी। मेहनत करें, जो गलतियां की हैं वो रिपीट ना करें। कोई भी गलती आपने की है वो रिपीट ना करें। कोई टीचर नहीं मिल रहा, टीचर से आप रिक्वेस्ट करें आपको मैथमेटिक्स सिखाए। नहीं सिखा रहा तो आप मुझे बताएं, मैं आपको टीचर करके देता हूं। मैथमेटिक्स का, साइंस का, इंग्लिश का, कोई भी सब्जेक्ट का मैं आपको टीचर करके देता हूं। मेरे पास सारे टीचर्स मौजूद हैं, कोई मसला नहीं है, आपको तैयार कर सकते हैं हमारे टीचर्स। और अपने दिमाग में इन चीज़ों को रखें और समझें कि यार सर क्या कह रहे हैं। फेलियर कभी भी अपने आप को ना कहें। फेलियर हैं तो फेलियर रहेंगे। आप कहें कि नहीं, इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस।
तो मेरे ख्याल में आज वाली वीडियो, खास वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं। अब आपने जीएसटी में जो गलतियां की हैं, पीएसटी में गलतियां नहीं करनी। और जिन बच्चों ने पीएसटी का टेस्ट दिया है, पीएसटी के जो मार्क्स आपके आई हैं, नीचे कमेंट्स में लिखें पीएसटी की। जिन्होंने जीएसटी की नहीं लिखी वो जीएसटी की मार्क्स लिखें, थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आपकी मार्क्स कितनी आ रही। तो कमेंट्स में लिखें पीएसटी जिन्होंने पेपर दिया है, आज के पेपर के बारे में थोड़ा कमेंट्स में लिखें। जीएसटी पीएसटी सारे मिल के लिखें, हमें आइडिया हो कि आपको आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और आपकी कितनी मार्क्स आई हैं। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।